नमस्ते बच्चों। आज जो है वो क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.1 को आज कंटिन्यू करेंगे अपन। तो उसमें आज 3.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो क्वेश्चन है आपका 3 उसको देखेंगे। तो इसमें आपको बोला गया है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो 160 रुपये हैं वो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर दोनों का साथ का मूल्य 160 रुपये, अलग से नहीं है, प्रत्येक का नहीं है ये। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में अपन को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आए आपके सामने तो आपको क्या करना है, सेब और अंगूर का अलग अलग रूप से अपन को प्रति किलो भाव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे, माना सेब का प्रति किलो मूल्य अपन x मान लेते हैं, x रुपये प्रति केजी मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार माना जो अंगूर है उसका भाव क्या हो जाएगा आपका y रुपये। तो अंगूर का प्रति किलो मूल्य जो है वो अपन ने y मान लिया। अब बात आती है कि 2 किलोग्राम सेव का मूल्य क्या हो जाएगा। यदि प्रति किलो x रुपये हैं तो 2 किलो का कितना हो जाएगा, 2 गुणा x माने 2x हो जाएगा। इसी प्रकार 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, प्रति किलो y रुपये हैं तो 1 किलो के लिए क्या हो जाएगा, y गुणा 1, और वो हो जाएगा ये y। तो अब जो टोटल रुपए हैं सेब के और अंगूर के, और वो कितने आपके 160 रुपये। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे अपन कि 2x प्लस वाई बराबर 60, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार वापस अपन को क्या करना है, एक महीने बाद में 4 किलोग्राम सेब, जबकि 1 किलो का भाव कितना x है तो 4 किलो का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 1 किलो अंगूर का भाव जो है y है तो यहाँ पर 2 किलो का बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर कितना दिया इन्होंने मूल्य, 300 रुपये दिया है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है बच्चों कि ऐसी संख्या जिसका भाग यहाँ पर भी और जाता है और यहाँ पर भी जाता है। ठीक है, तो 2 का भाग यहाँ पर भी जाता है, कितनी बार गया, 2 बार। 2 का भाग 2 में 1 बार, और y इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। 2 को अपन उधर भेज देते तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 300/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस वाई बराबर 150, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 जो है ये आपके इस क्वेश्चन के बीजगणितीय रूप है। ठीक है, ज्यामितीय रूप में बताने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ के लिए मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अपन को पहले प्रत्येक समीकरण के लिए कुछ बिंदु निकालने पड़ेंगे, और बिंदु निकालने के बाद में उसको ग्राफ में डिनोट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अपन, जैसे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया 2x प्लस वाई बराबर 60 दिया। अपन को यहाँ पर किसी x या y की वैल्यू निकाल लेते, तो अपन यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60, 2x को उधर भेज देते हैं, माइनस 2x। बच्चों जिसको भी आप आसानी से निकाल पाते हो उसको निकाल लेना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू ही निकालें हमेशा। तो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, x की जगह आपको मान पुट करना है और y की वैल्यू प्राप्त करनी है। जैसे अपन बात करें कि x बराबर 10 रखने पर, और एक और वैल्यू रख देते हैं x बराबर 20 रखने पर, और इसी प्रकार कम से कम आपको 3 वैल्यू प्राप्त करनी है। तो x बराबर 30 रखने पर, ठीक है बच्चों, 10 रखूँगा तो ये हो जाएगा y बराबर 60 माइनस 2 गुणा 10। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20, और कितना प्राप्त होगा अपन को, 40 प्राप्त होगा। अब अपन यहाँ पर क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे जिसमें x और y की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका y। तो x की वैल्यू मैंने 10 रखी, तब y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 40 प्राप्त हुई। इस प्रकार ये वैल्यू मैं रख देता हूँ। तो ये वैल्यू इस प्रकार प्राप्त हो गई, और अपन यहाँ पर x बराबर 20 रखा तो y बराबर 20 आया। ठीक है, और x की वैल्यू 30 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, समीकरण 2 लेना है, समीकरण 2 से, और उसमें भी आपको इस प्रकार की वैल्यू रखनी है। तो समीकरण 2 क्या आपका, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, यहाँ से भी अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालो जिसके साथ में आपका एक तो प्लस भी हो और सिंगल हो, तो वो क्या आसानी से अपन गणना कर सकते हैं। तो 150 माइनस 2x ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट करनी है और y का अपन को
वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी अपन इस प्रकार की सारणी बना देते हैं। तो जब अपन इस प्रकार वैल्यू रखेंगे, x बराबर 10 रखा मैंने, तो 2 गुणा 10 आपका 20 हो गया, 150 माइनस 20 कितना हो गया, 130 हो गया। तो x की वैल्यू 10 रखी तो y की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई, 130। इसी प्रकार बाकी की जो वैल्यू है वो रख देते हैं अपन इस प्रकार, और ये आपके पास में 2 टेबल प्राप्त होगी आपकी। एक तो ये टेबल प्राप्त हो गई और एक आपकी ये हो गई। अब इन दोनों टेबलों, ये क्या बच्चों, देखो इस प्रकार है ये कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 40 है, तो ये आपका बिंदु बन गया 10,40 इस प्रकार। दूसरा हो जाएगा आपका 20,20 और तीसरा हो जाएगा 30,0। इसी प्रकार इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 10,130 और ये हो जाएगा 20,110 और अगला हो जाएगा 30,90। तो ये आपके 3 बिंदु है। इनसे आपकी एक अलग रेखा प्राप्त होगी, इनसे आपकी एक अलग रेखा प्राप्त होगी। इनको जब ग्राफ में डिनोट करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ज्यामितीय रूप हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, जो भी आपके अगले जो क्वेश्चन आएंगे ग्राफिकल मेथड के, तो उसमें अपन प्रॉपर रूप से ग्राफ के ऊपर आपको करके एक सवाल बता देंगे। ठीक है बच्चों, बाकी इसका आप ग्राफ बना सकते हो। धन्यवाद।